एक समय की बात है। किसी गांव में मुकेश अपनी पत्नी गोपी और बेटे सोनू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मुकेश पैसे से एक किसान था जो अपने 2 बीघा के खेत पर खेती करके अपना गुजारा किया करता था। अजी, आप आज जल्दी खेत पर चले जाओ। आज आपको खेत में फसल भी लगानी है। वह क्या है ना, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप ज्यादा दोपहरी में काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर आप जल्दी काम पर जाओगे तो घर भी जल्दी लौट आओगे। हाँ गोपी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। दोपहरी में काम करके ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही ना हो, और अभी तक बारिश भी नहीं आई। मैं फसल को पानी कहाँ से लगाऊंगा? इस तरह तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतना कहकर मुकेश घर से खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में मुकेश को उसका मित्र गोपाल मिलता है। अरे मुकेश, क्या हुआ? आजकल तू दिखाई भी नहीं देता। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं गोपाल यार, तुझे तो पता ही है अब की बार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल को पानी नहीं मिल रहा। सारी फसल दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। इसी बात को लेकर बहुत ही चिंता में हूँ। इस तरह तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल खराब हो गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो कुछ और काम भी नहीं है जिसे मैं करके अपना घर चला सकूं। दोस्त, तू कह तो सही रहा है। अब की बार बारिश न आने की वजह से खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाई, लेकिन हम इसमें कर भी कुछ नहीं सकते। भाई चल ठीक है, तू खेत पहुंचकर काम शुरू कर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे घर थोड़ा काम सा है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। ठीक है, तू होकर आ, मैं खेत पहुँचता हूँ। 2 घंटे के अंदर मुकेश खेतों में सारा काम कर देता है। चलो, यह काम तो हो गया। अब खेतों में पानी डालना है। पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूँ, अपने खेत के आसपास कोई कुआं देखता हूँ। क्या पता खेत के आसपास कोई कुआं ही मिल जाए। मुकेश अपने खेत के आसपास कुआं तलाशने लगता है। कुछ देर बाद बीच जंगल में उसे एक कुआं दिखाई देता है। अरे हाँ, लगता है कि यह कुआं काफी वर्षों पुराना है। इसका पानी पीकर देखता हूँ। जैसे ही मुकेश कुएं के अंदर रस्सी डालता है, वैसे ही पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। अरे अरे ओ भाई रुको, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते हो। यह मेरा कुआं है। तुम इस कुएं से किसे पूछकर पानी लेने चले हो? अच्छा सेठ जी, यह कुआं आपका है। पर सेठ जी, मुझे थोड़ा नहीं बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेतों में पानी लगाना है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? पानी क्या फ्री बट रहा है? तुम्हें चाहे जो भी करना हो, मैं पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम इस कुएं को ही खरीद लो। लेकिन मैं इस कुएं का क्या करूंगा? अरे मुझे तो बस एक दिन के लिए ही कुआं चाहिए। तुम मुझे अपने कुएं को किराए पर दे दो। मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा, जितने भी आपके बनेंगे। अरे नहीं, मैं कुआं ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। देख लो, तुम्हारी मर्जी। मुकेश अपने मन में सोचता है। मैं इस कुएं को खरीद लेता हूँ। पानी ले जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी यह कुआं मेरे खेत के बहुत करीब है। अगर मैंने इस कुएं को खरीद लिया तो मुझे बारिश का भी इंतजार नहीं करना होगा। वैसे भी बारिश कभी भी टाइम पर नहीं आती, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। सेठ जी, वैसे इस कुएं की कीमत क्या है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसलिए यह कुआं मैं तुम्हें सिर्फ 50,000 में ही दे दूंगा। अरे सेठ जी, 50,000 का कुआं? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। 15,000 दे सकता हूँ मैं इस कुएं के, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे यह पैसे भी उधार लाने होंगे किसी से। सेठ जी, मुझे 3 दिन का समय दो। मैं तीसरे दिन यह कुआं खरीद लूंगा। ठीक है, 3 दिन से 4 दिन नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं ये कुआं किसी और को बेच दूंगा। फिर मुकेश अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जी, क्या 15,000 का कुआं? इतना महंगा कुआं?
इतने में तो आप कोई व्यापार कर सकते हो, और तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अरे गोपी, मुझे कुछ काम भी नहीं आता सिवाय खेती के। अब हम अपने खेत को भी तो यूं ही नहीं छोड़ सकते। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर निर्भर भी नहीं रहना होगा, जिससे हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पानी लगा सकते हैं। और रही पैसों की बात, तो मैं अपने दोस्त गोपाल से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही करो, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अरे गोपी, तुम काहे इतना घबराती हो? हम किसी भी परेशानी में नहीं फंस रहे। भगवान से प्रार्थना करो हमें कुआं मिल जाए। फिर मुकेश अपने दोस्त गोपाल के पास पैसे उधार लेने जाता है। अरे मुकेश, अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बोल मुकेश, क्या काम है? अरे भाई, मुझे 15,000 उधार चाहिए। मैं तुम्हें जल्द लौटा दूंगा। लेकिन अचानक से तुझे 15,000 क्यों चाहिए? अरे गोपाल, मैं एक कुआं खरीद रहा हूँ। मेरी उस कुएं के मालिक से 15,000 में बात हो गई है। मैं उस कुएं से अपने खेत में आसानी से सिंचाई कर सकता हूँ। अरे भाई, यह तो बात सही है, लेकिन 15,000 का कुआं तो महंगा है। महंगा तो है, लेकिन वह कुआं हमारे खेत के पास है और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। इस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमारे खेत के पास भी है और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। इस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। दूसरे ही दिन मुकेश कुएं के मालिक के पास पहुंच जाता है। तुम तो 2 दिन में ही कुआं खरीदने आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम इस कुएं को खरीदोगे भी या नहीं। तुम तो टाइम से पहले ही आ गए। सेठ जी, मुझे इस कुएं की काफी जरूरत है, क्योंकि यह कुआं मेरे खेतों के काफी पास है। इसलिए यह कुआं जल्दी से जल्दी ही मुझे चाहिए। मुकेश कुएं के मालिक को पैसे दे देता है। जैसे ही मुकेश पानी भरने की कोशिश करता है, फिर वह मुकेश को रोक देता है। अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? तुम पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? मैंने तो कुआं तुमसे बिल्कुल अभी खरीदा है। अब यह कुआं तो मेरा हो गया है। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है। कुएं का पानी अभी भी मेरा ही है, इसलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते। यह तो आपकी गलत बात है। मैंने कुआं खरीदा है तो पानी भी मेरा ही हुआ। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुझे पानी चाहिए तो पानी खरीद ले। पानी को खरीदने के 15,000 और देने होंगे। ए भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? अब मैं क्या करूं? मुकेश पूरी तरह फंस जाता है। वह इंसाफ के लिए अपने गांव के मुखिया के पास जाता है। क्या हुआ मुकेश? आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? घर पे सब ठीक तो है ना? वो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे अब? मुखिया जी, मुझे इंसाफ दिला दो। मुझे इंसाफ चाहिए। अरे आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुखिया जी, मैं बताता हूँ। मुकेश ने मुझसे कुआं ही खरीदा है। यह मेरा पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस कुआं ही है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। बात तो बिल्कुल ठीक है। तुमने तो कुआं खरीदा था, फिर पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी मोतीलाल का ही है। अरे मुखिया जी, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ। यह मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अरे मुकेश, तुम लोगों को कब से ठगने लगे? तुमने कुआं खरीदा था, तुम्हें इसलिए उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मुखिया भी मुकेश की मदद नहीं करता। वह उदास होकर अपने दोस्त के पास पहुंचता है और गोपाल को सारी बात बता देता है। यह बात तो बहुत गलत है। वो उस सेठ ने तुम्हें ठग लिया है। भाई, अब मैं क्या करूं? अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है मुकेश, हम कल मुखिया जी के पास चलेंगे। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगले दिन मुकेश और गोपाल मुखिया के घर पहुँचते हैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब फिर से यहाँ क्यों आए हो? अरे रुकिए मुखिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। सेठ जी, आपके कहने का मतलब है मुकेश ने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं? हाँ, यही बात है।
इसने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी अभी भी मेरा है। हाँ भाई, तो तुम मुझे यह बताओ कि मुकेश के कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुएं से निकाल लो और मुकेश को कुआं दे दो। इसमें मुकेश की तो कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब कुएं का मालिक मुकेश है और पानी का मालिक तुम हो, यही बात है ना? तुम सही कह रहे हो गोपाल, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने मुकेश को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया। मुखिया जी, अगर सेठ का पानी मुकेश के कुएं में है तो इसमें मुकेश की कोई गलती नहीं है। वह अपना पानी निकाल सकता है, वो उसकी गलती है कि मुकेश के कुएं में उसका पानी है। हाँ मोतीलाल, एक काम करो, तुम जल्द मुकेश के कुएं से सारा पानी निकाल लो। अब मोतीलाल अपने ही जाल में फंस गया। हाँ, मुझे मेरा कुआं चाहिए, पानी तुम ही रख लो। मोतीलाल को अपनी हार माननी पड़ती है और मुकेश को कुआं और कुएं का पानी देना पड़ता है और मुकेश कुआं और कुएं का पानी लेकर बहुत खुश होता है।